नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लातेहार कोर्ट में टाना भगतों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट का सौता संज्ञान, मुख्य सचिव व डीजीपी को दिया ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार सिविल कोर्ट में सोमवार को टाना भक्तों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना पर सौता संज्ञान लिया। इस मामले को लेकर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। मुख्य सचिव और डीजीपी आज मंगलवार को हाईकोर्ट में हाजिर हुए। खंडपीठ ने राज्य के दोनों वरीय पदाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मौखिक टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने कहा है कि अदालत परिसर में इतनी बड़ी घटना पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कैंपेन आज से हेमंत सोरेन का आदेश, जनता से करे सीधे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीएम ने जिलों के उपायुक्तों को इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दूसरे चरण में ही जनता के शिकायतों व समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उसे लाभान्वित करना लक्ष्य है। पंचायत स्तर पर शिविर में ग्रामीणों के आवेदन प्राप्त कर जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ ऑनलाइन द पोस्ट मिले है। यह सरकार की प्राथमिकता है। अभियान 2 भागों में चलेगा। पहला भाग 12 से 22 अक्टूबर व दूसरा भाग 1 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, कल से करे आवेदन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा व सिक्किम के योग्य अभ्यर्थियों से जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मौजूद एयरपोर्ट व एएआई के संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा। एएआई की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी। आवेदन जमा कराने के लास्ट डेट 10 नवंबर 2022 तक है। करोड़ों के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, ईडी का खुलासा, जांच रुकवाने के लिए अमित ने रची साजिश। कारोबारी अमित अग्रवाल को लेकर ईडी ने नया खुलासा किया है। इसके अनुसार अमित अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन की जांच सीबीआई व ईडी से कराने से जुड़ी हाईकोर्ट में दायर याचिका को प्रभावित कर जांच रोकने की साजिश रची थी। अमित अग्रवाल ने इसके लिए खुद ही वकील राजीव कुमार को ट्रैप करवाया था। उसने इसके लिए राजीव के परिचित कारोबारी सोनू अग्रवाल का इस्तेमाल किया था। साथ ही उसने कोलकाता पुलिस में अपने संबंधों का इस्तेमाल कर राजीव कुमार को 50 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार करवा दिया। ईडी ने रांची के पीएमएलए कोर्ट को दी गई जानकारी में बताया कि कारोबारी अमित अग्रवाल को कोलकाता पुलिस में अपने संबंधों का इस्तेमाल कर वैसी जगह एफआईआर दर्ज कराई जहां ना तो उसका आवास है और ना ही दफ्तर है। झारखंड के वेटरनरी कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक, जल्द से नहीं हुआ ये काम तो मान्यता भी हो सकती है रद्द। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीएयू अंतर्गत वेटरनरी कॉलेज सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर पर नामांकन लेने पर रोक लगा दी है। नियमित शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण रोक लगाई गई है। बीसीआई ने मुख्य सचिव व कृषि सचिव को पत्र भेजकर चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही नियमित शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई तो कॉलेज की मान्यता रद्द कराने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य निर्माण से पहले ही वेटरनरी कॉलेज में शिक्षकों और कर्मियों के पद खाली रहते आए हैं। पिछले 2 दशकों में शिक्षक व कर्मी सेवानिवृत्त होते गए हैं पर उनकी जगह पर नई नियुक्ति नहीं हो पाई है। अंधेरे में है रांची के दर्जनों गांव, ग्रामीणों को सता रहा है जंगली जानवरों के हमले का भय। रांची जिले के नामकुम प्रखंड की सुदूरवर्ती लाली पंचायत के दर्जनों गांवों के ग्रामीण पिछले 40 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली नहीं रहने से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अपने स्तर से विभाग के लोगों को आग्रह किया लेकिन समाधान नहीं निकाला। स्थिति यह है कि ग्रामीण मोबाइल चार्ज कराने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। नक्सल प्रभावित इन गांवों में जंगली जानवरों के हमले का भी डर रहता है। इस कारण ये अंधेरे में भयभीत हैं। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सचिव ने दिया है ये निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, बिरसा रहित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर आवास योजनाओं में आवश्यक प्रगति लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किए जा सके और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा और आज ग्रामीण विकास विभाग सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास उपायुक्त को संबोधित कर रहे थे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। सीएम हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को पत्र लिखकर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में श्री चौबे का अनुभव देश में फुटबॉल को मजबूत कराने में बहुत मददगार साबित होगा। सीएम ने कहा कि झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाने के लिए वे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर, रांची समेत इन जिलों में वर्षा, झारखंड में आएगी ठंड। शरद पूर्णिमा के बाद झारखंड में मौसम बदलने लगा है। राजस्थान के आसपास बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जल्द ही गिरावट आएगी, जिससे धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने बताया कि बुधवार को 12 अक्टूबर को भी राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे पर वर्षा होगी। 14 अक्टूबर तक रांची में छाए रहेंगे बादल। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में 14 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कोल इंडिया कर्मचारियों ने रांची में कोयला खान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय को घेरा। कोल इंडिया ने कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कोयला खान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने मंगलवार 10 अक्टूबर 2022 को धरना दिया। धरना प्रदर्शन में रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ साथ कोल इंडिया में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय कोयला पेंशन भोगियों संघ ने किया है। AICPA की 6 मांगे। अखिल भारतीय कोयला पेंशन भोगी संघ ने महासचिव AK सिन्हा ने इस अवसर पर कहा है कि उनकी 6 प्रमुख मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। PSC रिजल्ट 2022। 31वें जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट जारी। रांची की भावना नंदा बनी टॉपर। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 31वें न्यायिक सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें रांची के इटकी रोड निवासी भावना नंदा टॉपर बनी। सागर मध्य प्रदेश के दिव्यांशु गुप्ता, मधुबनी के राघव कुमार, मोतिहारी के स्नेहा सिंह और मधेपुर की पायल मिश्रा ने टॉप 5 में जगह बनाई। आयोग की ओर से 221 रिक्तियों के विरुद्ध 214 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। रिजल्ट वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपलोड किया गया है। अंडर 17 भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव के नाम से गुमला के गोर्रा टोली गांव में बनेगा स्टेडियम। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव और खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की के परिवार एवं गांव वालों को मैच देखने के लिए प्रशासन ने टीवी, बैटरी और टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स उपलब्ध करा दिया। प्रशासन की टीम बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गोर्रा टोली स्थित अष्टम उरांव एवं चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के सुधा अंकिता तिर्की के घर पहुंची और टीवी उपलब्ध कराया। वहीं बिशुनपुर पुलिस द्वारा अष्टम के परिवार को 15 पीस कुर्सी की उपलब्ध भी कराई। KCC से कम ब्याज दर पर किसानों को मिल रहा ऋण पर अब खेती से ऐसे बढ़ा रहे हैं अपनी आय। किसान क्रेडिट कार्ड झारखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण मिल रहा है। ऋण का उपयोग कर किसान खेती के लिए बीज, खाद व जरूरी उपकरण खरीद रहे हैं। उन्हें साहूकारों के चुंगल से भी मुक्ति मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को KCC से जोड़ने का निर्देश दिया है। अक्टूबर 2021 से पहले सप्ताह तक राज्य के 2,01,687 लाभुकों को ऋण के लिए 68,516 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दूध उत्पादन के लिए भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंख निकाल कांच की गोली लगाने का आरोप, अस्पताल प्रबंधन पर केस दर्ज। घाटशिला के किताडीह गांव निवासी गंगाधर सिंह ने मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान आंख निकालकर कांच की गोली लगाने के मामले में मंगलवार को साकची थाने में KCCI अस्पताल प्रबंधन जमशेदपुर के खिलाफ केस दर्ज हो गया। प्रशासन की पहल पर मंगलवार शाम को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में केस दर्ज किया गया। IFL जमशेदपुर FC को उड़ीसा FC ने 3-2 से हराया।
JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में देश के सबसे बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप इंडियन सुपर लीग 9 का मंगलवार को आगाज होगा। बारिश के कारण देर शुरू से उद्घाटन मैच में मेजबान जमशेदपुर FC को हार का सामना करना पड़ा। पिछले सीजन में लीग में विजेता सेमीफाइनलिस्ट जमशेदपुर FC को उड़ीसा FC ने 3-2 से मात दे दी। स्पेनिश कोच जोसेप गोबाउ की टीम ने उड़ीसा SP के लिए ब्राजीली स्ट्राइकर डिएगो मोरिसियो ने 2 गोल दागे। 10 साल पुराना है आधार कार्ड तो जान ले ये बात सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए है ज़रूरी। जिन लोगों का आधार 10 साल पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराने होंगे। जिन लोगों ने अपने आधार इन 10 सालों के भीतर अपडेट कराए हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि यदि आप आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट ज़रूर करा लें। NGT की बालू निकासी पर लगी रोक हटेगी, फिर भी घाटों पर संकट रहेगा बरकरार। झारखंड के बालू निकासी पर लगी NGT की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून को लेकर लगती है। दूसरी ओर इस दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी जो नहीं हो सका। इसके रोक हटने के बाद भी राज्य के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे। पूर्व में बंदोबस्त केवल 17 बालू घाटों का ही निकासी हो सकेगी। शेष बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक बालू की वैध रूप से निकासी नहीं हो सकती। रांची जिले में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है। सरयू रोय ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध भरी हुंकार, इन प्रस्तावों को लागू करवाने के लिए चलेगा अभियान। एक समय ऐसा भी था जब वर्तमान से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत केंद्र में सरकार की थी। उस वक्त सत्ता इतनी भ्रष्ट और निरंकुश हो गई थी कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जनता की आवाज़ और अधिकारों को दबाया गया। तब व्यवस्था परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी और इस आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो गया। रांची में हरमू से रातू रोड चौराहा तक बनेगा डबल टेकर फ्लाईओवर। 1 माह में होगा DPR तैयार। रांची में हरमू चौक से शाहजानंद चौक, किशोरगंज चौक होते हुए रातू रोड चौराहा तक डबल टेकर फ्लाईओवर बनेगा। इस कार्य के लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया। रांची की कंपनी स्पर्श को DPR बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। कंपनी 1 माह में DPR तैयार करेगी। डबल टेकर फ्लाईओवर बनने से एक से आना और दूसरे से जाना होगा। पथ निर्माण विभाग का उद्देश्य है कि कम से कम जमीन लेनी पड़े। लक्ष्य रखा गया है कि नए साल में टेंडर से लेकर अन्य काम हो जाएं। इसके बाद काम शुरू करवाया जाएगा। गर्म हो रहा है रांची के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह का फर्श, रखते ही पिघल जा रही है घी। रांची के HEC आवासीय परिसर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह पर फर्श अचानक गर्म होने लगा है। इतना गर्म हो जा रहा है कि जमीन पर घी रखते ही पिघल जा रहा है। यह देखकर मंदिर के पुजारी भी अचंभित हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। इसकी चर्चा पिछले 2-3 दिनों से हो रही है। वहीं खान विभाग के निर्देशक ने जांच करने की बात कही है। झारखंड में 60% ज़्यादा बच्चे व महिलाएं एनीमिया की चपेट में। आदिवासी बहुल इलाके में इसकी तादाद अधिक है। झारखंड में किशोरी बालिकाएं और महिलाओं में एनीमिया एक गंभीर समस्या बन गई है। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में 67% बच्चे एनीमिया पाए गए हैं। महिलाओं में यह बीमारी 65.3%, जबकि पुरुषों में 30% से आसपास पाई गई है। झारखंड देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां आयरन फोलिक एसिड की कमी से पीड़ित मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है। हालांकि यहां पर लो अयस्क के प्रचुर भंडार है, पर गरीबों और सामाजिक हालात के बच्चे, महिलाएं और अन्य आयरन की कमी से ग्रसित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। इनमें से सबसे ज़्यादा तादाद में देखा जाए तो 20 से 29 वर्ष की महिलाओं की समस्या में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में कोरोना के बाद बढ़े दिल के मरीज। 30 से 35 साल की आयु में हो रहे हार्ट अटैक। 2 साल के कोरोना संकट में दौर में आम लोगों की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। शारीरिक सक्रियता कम होने और घरों में ज़्यादा रहने से तनाव बढ़ा है। लोग चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की बीमारियों से शिकार हो रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान चलाई गई दवा का असर भी सेहत और दिल पर दिख रहा है। कम उम्र में ही युवा के हार्ट अटैक की शिकार होने के लक्षण दिख रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में हार्ट अटैक के 20% मामले बढ़ गए। दिन ब दिन बढ़ रही है मरीजों की संख्या। रांची सदर अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार, लेकिन संचालित करने के लिए विभाग के सामने आ रही है परेशानी। रांची के सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग करीब
354 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। इसे चेन्नई के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तर्ज पर बनाया गया है। यह आधुनिक मशीनें लगी हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर और तकनीकी सपोर्ट नहीं है। इस कारण बिल्डिंग को हैंडओवर भी नहीं लिया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से दी गई 12वीं डेडलाइन भी फेल हो गई थी। अस्पताल को चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। IPHH नर्स के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जैसे उपकरण लगे हैं, उन्हें ऑपरेट करने और सर्विस के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले देवघर एम्स से सहयोग लेने का प्रयास किया था। जब बात नहीं बनी तो विभाग ने अपने स्तर से संचालन करने का प्रयास जोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग को 2 एजेंसियों से प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा का उद्घाटन। रांची के मंडर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मुड़मा जत्रा मुंडा का एवं उरांव का ऐतिहासिक स्थल है। यह वह स्थान है जहां से हमें प्रेरणा की ताकत मिलती है। हमें पूर्वजों ने इसी स्थान पर समझौते के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। यहाँ हमारी परंपरा और संस्कृति हर साल जीवंत होती है। हम इसके गौरवान्वित होते हैं और इसे हमें लगातार आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम शब्दों को ऐतिहासिक बनाकर जीने वाले आदिवासी हैं। यही हमारी पहचान और यही हमारी जीवन पद्धति है। झारखंड के दुमका में एक और आदिवासी लड़की का शव पेड़ से लटका मिला। 5 दिन से थी लापता। दुमका जिला में एक और किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बुधवार को एक 15 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की का शव काठी कुंड के बड़त तल्ला गांव से बाहर पेड़ में लटका हुआ बरामद किया गया। मृतक लड़की की पहचान काठी कुंड थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव की अंजनी सोरेन 15 वर्ष के रूप में की गई है। वह शिकारी पाड़ा के रहकर एक हाई स्कूल में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। रांची में नहीं चलेगा ऑटो चालकों की मनमानी, नए सिरे से तय होगा किराया। शहर वासियों को जल्द मिलेगा राहत। रांची के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के मनमाने किराए पर अंकुश लगेगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जल्द ही शहर के विभिन्न रूटों के लिए ऑटो किराए का नए सिरे से निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हर रूट पर उचित और सामान्य किराया तय किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान तय की किराए से यह काफ़ी कम होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी। किराया निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ऑटो चालक संगठनों और यात्री संगठनों की भी सलाह लेगा। सभी की सहमति के बाद ही ये लागू किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।